सुमित चौधरी के पास हमें चलना होगा। इस वक्त हिंडन एयरबेस से हमारे साथ मौजूद हैं। और सुमित, तो आपने तो उन तमाम महिलाओं से, बुजुर्गों से, पुरुषों से बातचीत की है जो अफगानिस्तान के मुश्किल हालात का सामना करके यहां पर लौटे हैं। वो क्या कह रहे हैं, कितना खौफ जहन में उनके नजर आया तालिबान के लिए? देखिए, जितने भी लोगों से समीर हमने बात की, सभी के जहन में वो खौफ, वो डर एक जहन में बैठ चुका है। और खास तौर पे वो लोग भी जो अफगान नेशनल थे। कई लोग, आपको याद होगा कल एक खबर आई थी जिसमें 150 लोगों के अबडक्शन की बात कही गई थी। हालांकि वो बात बाद में खारिज कर दी गई। लेकिन वो लोग जो उस 150 लोगों के जत्थे में थे, उनसे भी मैंने बात की, उनसे जाना कि आखिरकार कल क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि तालिबान जब उनको लेकर गया, हालांकि वो वेरिफिकेशन के लेकर गए थे डॉक्यूमेंट, लेकिन वो जब 1 घंटे का वो जो पूरा पीरियड था, क्योंकि लोगों से अलग करना, उनको अलग से बैठाना, उनकी वेरिफिकेशन करना, तो एक डर था। ये डर था कि पता नहीं आखिरी समय है उनका, लगातार उनको जिस तरीके से बैठाया गया, बातचीत कर रहे थे, इंटेरोगेट कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें थी जो उनके अंदर डर का और दहशत का माहौल था। और ये महत्वपूर्ण ये है कि ना सिर्फ महिलाओं में, बुजुर्गों में, बल्कि बच्चे छोटे छोटे मैंने देखा जो इन अपने परिवारों के साथ आए हैं, इनमें किस तरीके का डर था। वो लगातार कह रहे थे वी वांटेड टू गो आउट, वी वांटेड टू गो आउट। और ये लगातार जो उनकी बातें कहनी थी, समझाई जा रही थी हमको कि कितना दहशत का माहौल होगा। कई दिनों से, कई घंटों से लगातार काबुल एयरपोर्ट के बाहर बैठना, बिना खाए पिए, बिना पानी के, और उसके बाद अब यहाँ पर लैंड करना, तो निश्चित तौर पर ये जो कुछ घंटे या कुछ दिन उनके बीते हैं, बहुत दहशत में और डर में बीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शिवाज साहब, जरा ये समझाइए कि जो ये गुड एंड बैड टेररिज्म के बीच में तमाम मुल्क हैं, क्या ये नहीं देख रहे हैं कि वहां पर 1,30,000 के ऊपर लोग हैं जो काबुल एयरपोर्ट के बाहर हैं, 70-80 हजार अंदर हैं, 18,000 से ऊपर जो है भाग चुके हैं। तो अगर तालिबान इतना अच्छा है, जो मुल्क अब उनकी तरफ मान्यता देने की बढ़ रहे हैं या कह रहे हैं बाद में रिश्ते बनाएंगे हम, वो ये नहीं देख पा रहे कि फिर लोग भाग क्यों रहे हैं, और अगर ये भाग रहे हैं तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? ये दोनों बातें आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती सर? बिल्कुल समीर, देखो इसमें कोई शक नहीं। देखो 2-4 बातें बहुत स्टैंड आउट कर रही हैं। अभी अफगानिस्तान में एक सर्वे हुआ था अभी चंद एक टाइम में, उसमें दिखाया था कि 75% लोग नहीं चाहते कि तालिबान अफगानिस्तान में आए। तो ये देख लो एक बार मन जो तालिबान के अगेंस्ट कितना एक क्रोध है पूरी पब्लिक के अंदर, तालिबान के अगेंस्ट पूरे अफगानिस्तान में। वो नहीं रहना चाहते और लोग अपनी जान की बिना परवाह करे भागना चाहते हैं अफगानिस्तान से। उनको पता है तालिबान के राज में एक प्रकार से ब्लैक पीरियड होगा। और सच्चाई ये है, ये गुड और बैड टेररिस्ट की जो बात हो रही है, अभी जो सलाउद्दीन हक्कानी है जिसके ऊपर $5 मिलियन की बाउंटी है, वो एक सबसे बड़ा टेररिस्ट है। और सच्चाई ये भी है, ISI और पाकिस्तान का वो सबसे लाडला है। तभी ये अहमद कुरैशी जो आज जा रहे हैं, वो यही ट्राई करेंगे कि कहीं इंक्लूसिव गवर्नमेंट में सलाउद्दीन हक्कानी को डाला जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट बने उसके अंदर ऐसी बननी चाहिए जिसका पाकिस्तान की तरफ रुझाव हो और भारत का कोई ना कोई एक प्रकार नेगेटिव। तो अगर वो पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बैन है उनको छोड़ रहे हैं सर, तो क्या वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं करेंगे? वर्ल्ड को खत्म करते हैं। तहरीके तालिबान के तमाम 1000 आतंकवादियों को छोड़ दिया जिसको पाकिस्तान ने बैन किया था, तो क्या वो उनको नहीं डसेंगे? चीन कह रहा है कि देखिए जो हमारे नागरिक वहां पर हैं वो उन कानून को माने, इस्लामिक कानून को। तो जो अपने मुल्क के लोग हैं, क्या अपने मुल्क को लेकर भी चिंता नहीं है चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को? बिल्कुल। देखो इसमें 2-4 बातें हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अभी बहुत बोल्ड होने वाला है, और कम से कम 5,000 में से जो आतंकवादी छोड़े गए हैं उसमें से 1100 ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के थे। वो सारे पाकिस्तान में आएंगे और एक प्रकार टेररिज्म बढ़ाएंगे। मुझे लगता है पाकिस्तान जो खुश हो रहा है कि आज तालिबान आ गया है अफगानिस्तान में, उसको सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।